जय हिंद। आज हम पढ़ने वाला है इडियम एंड फ्रेजेज, यानी कि इडियम एंड फ्रेजेज का ये दूसरा वीडियो है सीज़न 2 का। ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देखें और रिवीजन करें, क्योंकि CGL एवं CHSL एवं MTS में पूछा गया प्रीवियस ईयर है, यानी कि नीतू सिंह की जो बुक आती है KD पब्लिकेशन की, इसी से हम रिविज़न कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखेंगे, यानी कि 38 तक क्वेश्चन हम देख चुके हैं, अब 39 से हमको देखना है और पढ़ना है। तो यहाँ देखेंगे दिया हुआ है बिड डिफरेंस, बिड डेफियंस, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग्स होगा अवज्ञा करना, अनादर करना, यानी कि डिफाई करना, उसे हम बोलते हैं बिड डेफियंस, यानी कि अवज्ञा करना, अनादर करना। अगला है बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट का हिंदी मीनिंग होगा यानी कि हार जाना, डिफीट कर देना, यानी कि लॉस में होना, हार जाना, डिफीटेड होना, यानी कि पराजित होना। अगला है ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज द ट्रेल का हिंदी मीनिंग होगा यानी दूसरों के लिए रास्ता बनाना, यानी कि टू बी पॉइनियर एंड मेक पाथ फॉर अदर्स, यानी कि किसी के लिए यानी कि राय देना, दूसरे के लिए रास्ता बताना, उसे हम बोलते हैं ब्लेज द ट्रेल। अगला है ब्लेसिंग द डिस्गाइज, डिस्गाइज का मीन्स होता है यानी कि मतलब होता है छुपा हुआ, यानी कि ऊपर से बुरी दिखने वाली पर वास्तव में अच्छी बात, उसे हम बोलते हैं यानी कि छुपा हुआ होना, समथिंग इन intrinsically good but having a bad appearance। अगला है ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट, यानी कि ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट का मतलब होगा अपनी ही सेखी बघारना, यानी कि अपने ही सेल्फिश होना, यानी कि अपने आप को प्रशंसा करना, उसे हम बोलते हैं ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट, यानी कि अपनी ही जीत का खुशी मनाना, यानी कि प्रेज वन सेल्फ, यानी कि अपने आप को खुशी करना, अपने आप को सेल्फिश होना, उसे हम बोलते हैं ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट। अगला है ब्लू स्टॉकिंग, यानी ब्लू स्टॉकिंग का हिंदी मीनिंग्स होगा पढ़ी लिखी महिला, यानी कि एन एजुकेटेड, यानी कि इंटेलेक्चुअल लेडी, यानी कि ऐसी महिला जो पढ़ी लिखी हो, यानी कि ज्ञानी हो, उसे हम बोलते हैं ब्लू स्टॉकिंग। अगला है बुक वर्म, यानी कि किताबी कीड़ा होना, बिब्लियोफाइल होना, उसे हम बोलते हैं बुक वर्म। और बिब्लियोफिलिक पर्सन, ऐसा पर्सन जो किताब से लगाव रखता हो, किताब को हमेशा चाहता हो, यानी किताब से प्रेम करता हो, उसे हम बोलते हैं बुक वर्म। अगला है ब्रेक द आइस, यानी कि ब्रेक द आइस का हिंदी मीनिंग्स होगा यानी कि चुप्पी तोड़ना, टू ब्रेक साइलेंस बाय स्पीकिंग फास्ट, यानी कि चुप्पी तोड़ना और साइलेंस नहीं रहना, यानी कि बातें करते रहना, उसे हम बोलते हैं ब्रेक द आइस, यानी कि निस्तबद्ध तरीके से तोड़ना और बोलना। अगला है अगला दिया हुआ है ब्रिंग डाउन द हाउस, ब्रिंग डाउन द हाउस, यानी कि भरपूर तारीफ करना, उसे हम बोलते हैं ब्रिंग डाउन द हाउस, यानी कि रिसीव ग्रेट अपीयर्स। अगला है ब्रिंग होम, ब्रिंग होम का हिंदी मीनिंग्स होगा समझाना, अंडरस्टैंड करना, यानी कि टू एक्सप्लेन करना, उसे हम बोलते हैं ब्रिंग होम। अगला है ब्रिंग टू बुक, यानी कि सजा देना, पनिश करना, उसे हम बोलते हैं ब्रिंग टू बुक। अगला है ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट का मीनिंग होगा पता लगाना, यानी छिपी हुई बात को प्रकाश में लाना, उसे हम बोलते हैं ब्रिंग टू लाइट, यानी कि डिस्क्लोज करना जो हिडन हुई चीज़ों को, यानी कि उसे एक्सपोज करना, उसे हम बोलते हैं ब्रिंग टू लाइट। अगला है ब्रो बीट, यानी कि डराना, धमकाना, यानी कि थ्रेट करना, इंटिमिडेट करना, यानी कि डराना, धमकाना, उसे हम बोलते हैं ब्रो बीट। अगला है बर्न वंस बोट, यानी कि वापसी का रास्ता बंद कर देना, जो आने का रास्ता होता है वापसी का, रिटर्न का, उस रास्ते को बंद कर देना, क्लोज कर देना, उसे हम बोलेंगे बर्न वंस बोट, यानी कि पॉइंट ऑफ वन रिटर्न, नो रिटर्न, यानी कि कोई रिटर्न आने की, वापस आने की रास्ता ना होना, उसे हम बोलेंगे बर्न वंस बोट। अगला है बाई एंड बाई, बाई एंड बाई का हिंदी मीनिंग हुआ धीरे धीरे, यानी कि ग्रेजुअली तरीके से होना, लगातार होना, कंटिन्यू होना। अगला है बाई एंड लार्ज, यानी कि बाई एंड लार्ज का हिंदी मीनिंग होगा संपूर्ण रूप से देखने पर, यानी कि ऑन द होल, यानी कि कंप्लीटली देखना, उसे हम बोलेंगे बाई द लार्ज। अगला है बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ का हिंदी मीनिंग होगा यानी के बल पर होना, यानी कि बाई मीन्स ऑफ, यानी कि इन फोर्स ऑफ, फोर्स में होना। बाई डिंट ऑफ का हिंदी मीनिंग होगा के बल पर होना। अगला है बाई फेयर और फॉल मीन्स, यानी कि इसका मीनिंग्स होगा हिंदी या सही या गलत किसी भी प्रकार से होना,
यानी कि बाय एनी वे राइट और रॉन्ग, यानी कि सही या गलत किसी भी प्रकार से होना, इसे हम बोलेंगे बाय फेयर। और फॉल मीन्स, अगला है बाय द रोल ऑफ द थंब, यानी कि बाय द रोल ऑफ द थंब का हिंदी मीनिंग होगा व्यवहारिक रूप से होना, टू यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में होना, अनुभवी होना, उसे हम बोलेंगे बाय द रूल ऑफ थंब। अगला इडियम है कॉल अ स्पेड एंड ए स्पेड, यानी कि कॉल अ स्पेड एंड ए स्पेड का हिंदी मीनिंग हुआ यानी कि फ्रैंकली होना, स्पष्ट बोलना, यानी क्लियर बोलना, उसे हम बोलते हैं कॉल अ स्पेड, यानी कि मुंहफट बातें करना। अगली इडियम्स है कॉल नेम्स, यानी कि गाली देना, एब्यूजेज करना, उसे हम बोलेंगे कॉल नेम्स, यानी कि प्रोवोक करना। अगला है कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट का हिंदी मीनिंग होगा यानी कि मौत की सज़ा सुनाना, बड़ी सज़ा सुनाना, डेथ पेनाल्टी यानी कि मौत की सज़ा सुनाना, उसे हम बोलेंगे कैपिटल पनिशमेंट। अगला है कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी, यानी कि इनाम और सज़ा की पॉलिसी देना, उसे हम बोलेंगे कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। अगला है कैरी मैटर्स विथ अ हाई हैंड, यानी कि शक्ति से निपटना, उसे हम बोलेंगे कैरी मैटर्स विथ अ हाई हैंड्स। अगला है कैट्स एंड स्लर, यानी कि अपव्यय का कारण बनना, जो उसे हम बोलेंगे ब्रिंग डिस्चार्ज यानी डिसग्रेस, यानी कि डिसग्रेस का मतलब हो जाएगा अपव्यय करना, यानी कि कास्ट और स्लर। अगला है ये न्यूट्रिसिम का बुक्स है फ्रेंड्स, इसी से हम रिवीजन कर रहे हैं, जो कभी केडी पब्लिकेशन की आती है बुक्स, इसी का वॉल्यूम 1 है, इसी को हम रिवीजन कर रहे हैं। अगले इडियम्स है केव इन, केव इन का हिंदी मीनिंग्स होगा झुक जाना, यानी कि इल्ड करना, समर्पण करना, एग्री हो जाना, सहमत हो जाना, इसे हम बोलेंगे केव इन। अगली है चैप्टर एंड वर्स, यानी कि पूर्ण विवरण के साथ होना, कंप्लीट होना, यानी कि पूरी डिटेल्स में होना, फुल डिटेल्स में होना। अगला है चेक बाय द जॉल, चेक बाय द जॉल का मतलब होगा साथ साथ होना, टुगेदर होना, यानी क्लोज टुगेदर होना, साथ में होना, नज़दीक में होना, उसे हम बोलेंगे चेक बाय द जॉल। अगला है चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड प्लेस का हिंदी मीनिंग्स होगा बच्चों का खेल, यानी कि अ वेरी इजी टास्क, यानी कि ऐसा कार्य जो काफ़ी आसान हो, जो बच्चे की खेल की तरह हो, उसे हम बोलेंगे चाइल्ड प्लेज। अगला है क्लिंच द इशू, क्लिंच द इशू का हिंदी मीनिंग होगा विवाद ख़त्म करना, यानी कि कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना, डिस्प्यूट को ख़त्म करना, यानी क्लियर द कंट्रोवर्सी। अगला है क्लिप वंस विंग्स, यानी कि क्लिप वंस विंग्स का हिंदी मीनिंग हुआ यानी कि कतरना, यानी कि टू वीकेन द पावर, यानी कि पावर को, शक्ति को कमज़ोर करना। अगला है क्लोज शेव, यानी कि क्लोज शेव का हिंदी मीनिंग होगा बाल बाल बचना, यानी कि नैरो एस्केप होना, बचना। अगला है क्लोवेन हुप, यानी कि असम्मान या शैतानी इरादे का प्रतीक होना, उसे हम बोलेंगे क्लूब हुप, यानी कि सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस ऑफ इविल इंटेंशन, यानी कि बुराइयों से डिस्ग्रेस करना, उसका प्रतीक होना, उसे हम बोलेंगे क्लोब हुक। अगला है कॉक अ स्नोक, कॉक अ स्नोक का हिंदी मीनिंग होगा असम्मान प्रकट करना, यानी कि डिसऑनेस्ट करना, अशो इम्प्यूडेंट कंटेम्प्ट, यानी कि घृणा करना। अगला इडियम है कॉक श्योर, यानी कि सुनिश्चित करना, श्योर होना, अ वेरी श्योर एंड सर्टेन, यानी कि काफ़ी निश्चित होना, कंप्लीटली होना, फुल्ली होना, उसे हम बोलेंगे कॉक श्योर। नेक्स्ट है कोल्ड रिसेप्शन, कोल्ड रिसेप्शन का हिंदी मीनिंग होगा जो गर्मजोशी से भरा स्वागत नहीं हो, उसे हम बोलेंगे यानी कि कोल्ड रिसेप्शन, यानी कि नॉट अ हार्टी वेलकम, यानी कि जो वेलकम नहीं करता हो, स्वागत नहीं करता हो, उसे हम बोलते हैं कोल्ड रिसेप्शन। अगला है कॉम एक्रॉस, कॉम एक्रॉस का हिंदी मीनिंग हो यानी कि अचानक से मुलाकात होना, टू मीट बाय चांस, यानी कि कभी चांस में मुलाकात होना, मिल जाना अचानक से, उसे हम बोलते हैं कॉम एक्रॉस, यानी कि सडनली तरीके से मुलाकात होना। अगला है कॉम होम टू, यानी कि समझ में आना, अंडरस्टैंड होना, उसे हम बोलेंगे कॉम होम टू। अगला इडियम है कॉम इन हैंडी, यानी कि काम का होना, कॉम इन हैंडी होगा टू बी यूजफुल, यानी कि यूजफुल होना, उपयोग में होना। अगला है कॉम टू पास, कॉम टू पास का हिंदी में होगा किसी घटना का होना, यानी कि और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी किसी कठिन समस्या, यानी कि समस्याओं का होना, उसे हम बोलेंगे कॉम टू पास। अगला है कॉम ट्रू, कॉम ट्रू का हिंदी होगा
सही साबित होना यानी कि टू प्रूव ट्रू, यानी कि सही साबित करना, सच्चाई दिखाना, उसे हम बोलेंगे कॉम ट्रू। अगला है कूल वंस हील, यानी कि इंतज़ार का कराया जाना, इंतज़ार कराया जाना, उसे हम बोलेंगे कूल वंस हील, यानी कि टू केप्ट वेटिंग, यानी कि वेट में होना, इंतज़ार करना, उसे हम बोलेंगे कूल वंस हील। अगला है कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी कि ऐसा पनिशमेंट जो शारीरिक दंड दिया जाता हो, उसे हम बोलेंगे कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी कि बॉडली पनिशमेंट, जो शरीर के द्वारा पनिशमेंट दिया जाता हो उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट। अगला है काउंट चिकन बिफोर दे आर हैच, यानी कि पहले से लाभ का विश्वास कर लेना, टू एंटिसिपेट प्रॉफिट बिफोर हैंड। अगला है क्रॉस वंस माइंड, यानी कि अचानक दिमाग में आना, उसे हम बोलेंगे क्रॉस वंस माइंड, यानी कि टू ऑकर वन सेल्फ। अगला है करी फेवर, यानी कि खुशामद करके कृपया का पात्र बनना, उसे हम बोलेंगे करी फेवर, यानी कि टू विन फेवर बाय फ्लैटरी। अगला है कर्टेन लेक्चर, कर्टेन लेक्चर का हिंदी मीनिंग्स होगा अकेले में पति को दी गई डांट, यानी कि पत्नी की डांट पड़ना, उसे हम बोलते हैं कर्टेन लेक्चर, यानी कि प्राइवेट स्कोल्डिंग बाय वाइफ और हर हस्बैंड, यानी कि पत्नी के द्वारा हस्बैंड को जो डांट पड़ती है प्राइवेट, तो उसे हम बोलते हैं कर्टेन लेक्चर। नेक्स्ट है कट बोथ इंड्स, यानी कि दोनों पक्षों के तरफ से तर्क देना, उसे हम बोलते हैं कट बोथ इंड्स, यानी कि दोनों की बातों को सुनना, दोनों को तर्क को मानना, यानी टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स ऑन इश्यूज, यानी कि किसी मुद्दे पर दोनों बातों को सुनना, यानी कि दोनों व्यक्तियों को सुनना और सपोर्ट करना, उसे हम बोलते हैं कट बोथ इंड्स। अगला है कट द गर्जियन नॉट, यानी कि किसी समस्या का हल निकालना, उसे हम बोलेंगे कट द गर्जियन नॉट, यानी कि टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यानी कि कठिनाई समस्याओं को समाधान करना, सॉल्व करना, निजात पाना, उसे हम बोलते हैं कट द गर्जियन नॉट। अगला है कट थ्रोट, यानी कि कठिन होना, टफ होना, डिफिकल्ट होना, उसे हम बोलेंगे कट थ्रोट। अगला है डैम्प स्क्वाड, यानी कि पूर्ण असफलता, यानी कि जो लगता था उत्तेजनात्मक होना, यानी कि पूर्ण असफलता होना, सफल नहीं होना, यानी कि वेरी अनसक्सेसफुल होना, यानी कि कंप्लीट फेलियर थ्रू अर्लियर थॉट बी एक्साइटिंग। अगला है डांस अटेंडेंस अपॉन्स, यानी कि चापलूसी करना, हाजिरी जब बजाना, टू बी सर्वाइल एटीट्यूड एट द टाइम, यानी कि चापलूसी जपाना। अगला है डार्क हॉर्स, यानी कि अप्रत्याशित विजेता, यानी कि ऐसा विजेता जो अनएक्सपेक्टेड हो, अनएक्सपेक्टेड विनर हो, उसे हम बोलते हैं अप्रत्याशित विजेता, यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं की जा सके जो विन हो, उसे हम बोलते हैं डार्क हॉर्स। अगला है डेज ऑफ रैकोनिंग, यानी कि इसका मीनिंग्स होगा जब भूतकाल में की गई गलतियों का असर दिखने लगता है, उसे हम बोलते हैं डेज ऑफ रैकोनिंग। अगला है डेड ब्रोक, यानी कि दिवालिया होना, बैंकरप्ट होना, इंसॉल्वेंट होना, यानी कि पेनीलेस होना, वेरी पुअर होना, उसे हम बोलते हैं डेड ब्रोक। तो आगे हम देखेंगे डाई हार्ड का मतलब हो जाएगा परिवर्तन के खिलाफ दृढ़ता से होना, यानी कि ऑब्स्टिनेटली रेसिस्टेंट टू चेंज, यानी कि परिवर्तन में होना, उसे हम बोलते हैं डाई हार्ड। अगला है डिग वंस आउन ग्रेव, यानी कि ऐसा कृत्य जो मुसीबत में डाल दे, उसे हम बोलते हैं डिग वंस आउन ग्रेव, यानी कि टू डू समथिंग विच एक्यूजेज यू हार्म। अगला है डॉग्स लाइफ का हिंदी मीनिंग्स होगा ऐसा जिंदगी जो कष्टमय हो, कष्टदायक हो, उसे हम बोलते हैं डॉग्स लाइफ, यानी कि वेरी मिजरेबल लाइफ। अगला है डबल डीलिंग, यानी कि धोखेबाजी से किया गया कार्य को हम बोलते हैं डबल डीलिंग, यानी कि डिसीटफुल एक्शन, यानी कि धोखेबाजी से चीटिंग तरीके से किया गया कार्य, उसे हम बोलेंगे डबल डीलिंग। अगला है डबल एज स्वॉर्ड्स, यानी कि ऐसा कार्य जो दूसरे को और स्वयं को नुकसान पहुंचा सके, उसे हम बोलते हैं डबल एज स्वॉर्ड, यानी कि एक्ट द विल हार्म वनसेल्फ एज वेल एज अदर्स, यानी कि ऐसा कार्य जो दूसरे और स्वयं को भी नुकसान पहुंचे, यानी कि अपने आप को भी नुकसान पहुंचे और दूसरों को भी, उसे हम बोलते हैं डबल एज स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट डाउन एंड आउट का हिंदी मीनिंग होना, यानी कि फंड में होना, संपदा इत्यादि की कमी होना, उसे हम बोलेंगे डाउन एंड आउट, यानी कि लैकिंग फंड्स रिसोर्सेज और
प्रोस्पेक्ट्स यानी कि फंड्स में कमी होना, यानी कि सूक्ष्म होना, रिसोर्स नहीं होना, उसे हम बोलते हैं डाउन एंड आउट। अगला है यानी कि लास्ट हम देखेंगे 100 तक करेंगे, फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम करेंगे। तो डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ का हिंदी मीनिंग है दुख एवं निराशा से भरा, यानी कि अनहैप्पी होना, डाउन होना, दुख होना, सैड होना, उसे हम बोलेंगे डाउन इन द माउथ, यानी कि फील ऑफ मेलैंकोली एंड डिस्पोंडेंसी, यानी कि निराश होना, उदास होना, उसे हम बोलते हैं डाउन इन द माउथ। तो इसके अगले वीडियो में अगले टॉपिक को करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।